हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो फर्स्ट टू वेलकम माय चैनल एंड प्लीज़ गाइस ऑल फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास का अंतराल की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैंने जो पहली स्टोरी के जो क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिए थे, पर जो इसके मार्क्स लगते इस बुक के ये ओनली फॉर 7 मार्क्स के हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 7 मार्क्स है कि कोई भी किसी का भी रह ना जाए। तो चैप्टर में 1 मार्क्स का आने का मतलब क्या है कि जितने भी चैप्टर है इसमें अंतराल की बुक में उसके सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए, जब भी हम एक एक मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है सब कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा सूरदास की झोपड़ी। तो ये जो चैप्टर है ये सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। और एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने का या को अविश्रप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक उसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उसकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना में इसे इतनी आत्मग्लीन हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर का प्रमुख भूमिका रही। इसे इससे में इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराश नहीं झलकती, जबकि जगदर खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगदर नज़र भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंध को जांचा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बेईमानी से बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा नहीं, तरपाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास और नजर रखने लगा। अतः उसके जो रुपए की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी को जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने का विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो स्टार्ट करते हैं। सूरदास की झोपड़ी। रात के कम से कम 2 बज रहे थे। अचानक सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई, ज्वाला उठने लगी। लोग अपने अपने द्वार पर सो रहे थे। अब जब सो रहे थे तो सोते टाइम उपचेतना जागती रहती है। दम दम के सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं जो थी लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, तो कभी वो वायु के झोंके से कंपित होने लगती थी, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। तो आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था और झोपड़ी की आग इससे की आग की भांति कभी नहीं बुझती। जितना इससे की भांति की जो आग होती है, जो इससे होता है वो नहीं बुझती, उसी तरह जो झोपड़ी की आग थी वो नहीं बुझ रही थी। ये कोई पानी ला रहा था, कोई तो शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। अब सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश
में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। ये मेन क्वेश्चन है, ये जो मेन एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाते हैं कि ये जो बात थी कि चूल्हे में आग किसने आग नहीं छोड़ दी थी, ये किसने बोला था? तो बजरंगी ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सूरदास, झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर बजरंगी बोलता है, अब तो अंदर बाहर एक सा हो गया, दीवारें जल रही है, सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता। फिर बजरंगी बोलता है, कैसे जाऊंगा? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटी आ रही है। जगदर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? एक और ये जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? ये किसने कहा? जगधर ने। फिर नायक राम बोलता है, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी मेरे लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम बोलता है, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। ठकुराई दिन बोलती हैं, तुम कैसे बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो वह स्वाही हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी कुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, फूस जल गई, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहे जो हान था हो गया, पछताने से क्या होगा? सूरदास, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि किसी के घर में आग न लगी। अब लोग जो थे इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा सा छा गया, किंतु जो सूरदास था वो अब भी वही बैठा हुआ था कि झोपड़े के जले जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था, और ना दुख था उस पोटली का दुख था तो उस पोटली का जो उसके उम्र भर की कमाई थी। उस मेन जो था सूरदास के लिए उसकी पोटली थी, जो उसकी जो पूरे साल की मेहनत थी, ये जो थी उसके उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। एक छोटी सी पोटली में उसके पितरों का और उनके नावलेवा का उद्धार संचित है। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दिन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़ी ना जल जाएंगे। अगर रुपए पिघल भी गए तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज ही यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो वह यहाँ सोता ही नहीं, पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही नहीं था, और अगर आग लगाता भी तो पोटली के पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटो रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होता। क्या सोचता, क्या हुआ? गया जाकर पितरों का पिंड दान देने का इरादा क्या था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कि कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूंगा, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिलेगी। उसके हाथों हाथ ठोक कर खाते एक युग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा कर जाता। बहुत पाव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल के द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाव भूवल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। पंतो पाव खींच लिया और अपनी लकड़ी के राख को उलटने पलटने लगा, जिससे पीछे की आग भी जल से राख हो गई। आधे घंटे में उसकी सारी राख नीचे की ऊपर कर दी और फिर डरते डरते राख में पैर डाला। राख गर्म थी पर आशाएं न थी।
उसने उसी जगह को सीधे से राख को टटोलना शुरू कर दिया। जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिल जाएंगे या ना मिले, ये पर चांदी तो कहीं नहीं जाएगी। सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया। वह टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि ईंट का टुकड़ा था। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछली टटोले। कोई चीज हाथ ना लगी। अब तो उसे निराशे को उतावली और आधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखा। लोटा मिला, तावा मिला, किंतु बोतली ना मिली। उसका वह पैर तो जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और वह एक गहराई में जा पड़ा। उसका मुख में सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। वह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उनकी बेबस को इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख का ढेर को बटोर के एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा देवजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगदर आकर बोला, पूरे सच कहना, तूने मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूर्य को सुबह तो था पर उसने छिपा कर कहा। तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगदर मोहल्ले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो कुछ होना था, जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसने आग लगा दी और किसकी चिलम से उड़कर लग गई। अब यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किसी पर सुबह करूँ? जगदर, इसी से तुम्हें चिंता दिया कि कहीं ही सुबह में भी ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर को भैरव की बातों से यह विश्वास हो गया था कि उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट की झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर, यह लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव यहाँ ऐसी धमकियाँ की परवाह नहीं करता। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है? जगदर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई है? भैरव, हाँ, चुपके से एक दियासलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसमें रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक से होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगदर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धर्म के आड़ में रखे हुए थे। पांजी रोज रहगीरों को ठग कर पैसे लाता था और इस थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामना हो गया, नहीं तो उस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही बल मटेरों के मोरे बिक्री कितनी मंदी है। इसमें एक और मेन क्वेश्चन है कि जो सूरदास के पास जो पैसे थे वो कितने थे? तो वो 500 से अधिक थे। और उसके बाद है जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लुटा दो। बड़ी ये मस्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जगदर दिल को खोटा आदमी नहीं था। उस पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असहाय था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग गए। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद यह तस्कीन हो जाती और भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला,
मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरत पर डोरे डाले, उसके पैसे से जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों के रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपये ना मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल को काटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, ये काटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहूँ करूँ, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोज लेकर गालियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यह कभी पड़ा हुआ पैसे भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। चमड़ी छादाम कोडियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी को कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं मिलता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसमें ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जता नहीं रहा। अब 2 दिन दुकान का और ठेका ले लेगा। ऐसे ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगदर के मन में इसे का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ था और पसीने की धारें निकल रही थी। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यह राख ही क्या था। यह लोटा तावा देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी है? वह भैरव के पास है। सूरदास चौंका। ऐसा क्या? इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। भैरव में आग लगाने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे, लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जे की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिट्टियों का विवाह करना चाहता और कुआं बनवाना चाहता था। और ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जो सूरदास था वो उन पैसों से क्या करना चाहता था। तो जो वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था और एक कुआं बनवाना चाहता था। किंतु इस ढंग से लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दिन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए ये धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली बैली कहाँ होगी? किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगदर, मुझसे ये उड़ते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी के धर्म के रुपए वह थैली मिली है। 500 रुपये से कुछ ज़्यादा है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कुछ कभी जुड़े भी ही नहीं। 550 कहाँ से आते हैं? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े में अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। यहाँ पे एक और ये जो क्वेश्चन है, रात भर मंदिर के पिछवाड़े जो सुभागी थी, ये क्वेश्चन बनता है कि सुभागी रात भर कहाँ पे थी? तो सुभागी रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाए थे उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का ये सर्वनाश हो जाए, ये उसको बड़ा दुख था।
वे इस समय उसकी तस्कीन देने आई थी। जगदर को वह खड़ा देख तो झिझकी। भय हुआ कहीं वह मुझे पकड़ ना ले। जगदर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसके प्रण कर लिया था कि अब भैरव हो के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेला ठोके और खाए, बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए, और मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए है, इसमें कभी कभी अपने मन से धेलू की सिंदूर भी ना दिया होगा। मैं तो क्या उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकार, सुभागी कहाँ जाती है? देख अपने कसम की करतूत। बेचारे सूरदास की कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहे, मेरे पेट की थाह लेने के लिए जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर, हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझाता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठता न देखा है तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरे के घर में आग लगाए, गरीब के रुपए चुरा ले, वह मगर अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखो। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो, जो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वहीं रट लगाया जाता है। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से ये मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की वसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ की फसारता। जगदर, सूर्य, अगर तुम भारी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है कि भैरव ने अपने मुंह से कहा कि थैली झोपड़ी के धरन के ऊपर मिली है। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? सुभागी, सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गए क्या? इनकी बातों में क्या आ जाती हूँ भला? मेरे पास रुपए कहाँ से आते हैं? जगदर, इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हैं? सुभागी ने सूरदास की चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी जो अपने प्रियजन की तस्कीन के लिए अपने असहाय वेदन को छिपाने की असफल प्रयत्न कर रहा था। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, उसका चेहरा कह देता है। जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, वे चाहे वह मुझे मारे या निकाल पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ थैली को छिपाएगा? कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपदा पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक उसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। यह कहकर सूरदास से बोली, ये तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था कि रुपए मैंने ही तो कमाए थे, फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा जो वो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे तो उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी को अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा। बेचारी ही कहाँ मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। कहीं ना हुआ, धन गया, घर गया, आवारू गई, जमीन बच रही है। यह
भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या, थोड़ी विपत्ति की नित ही एक न एक चपट पड़ती रहती है, जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों को सुनकर वह रोने लगा। सुभागी जगदर के पास भैरव के घर की ओर चली जा रही थी। वह सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ी। किसी और की आवाज़ आई, तुम खेलों में रोते हो मिठुआ? धीसू के घर में रोता चला आता था। शायद धीसू ने मारा था। इस पर धीसू उसे चिढ़ा रहा था कि खेल में रोते हो। सूरदास कहा तो निराश, ग्लीन, चिंता और क्षोभ से अपार जल में गोते खा रहा था। कहा गया कि चेतावनी सुनते ही उसे ऐसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के किनारे में खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, बाजी पर बाजी मारते हैं और चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं और मैदान में डटे रहते हैं। उनकी ये जो हिम्मत उसके साथ नहीं छोड़ती। दिल में मालिन की चित भी नहीं आते, ना किसी की जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेलों में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए होता है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग की राख के ढेर के साथ दोनों हाथ उड़ाने लगा। और आवेग में हम उदित स्थान से आगे निकल जाते हैं। वे सम कहाँ से जो शत्रु के विजय पाने के बारे में तलवार का म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, धीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्न की सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया और राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे मिठुआ। और कोई फिर आग लगा देगा? सूरदास, तो फिर बनाएंगे मिठुआ। फिर लगा देगा? तो सूरदास बोला, तो हम फिर बनाएंगे मिठुआ। और कई 1000 बार लगा दे? तो सूरदास बोला, हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, हाँ, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास उसी की बालोचित सरलता से उत्तर दिया कि हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। और ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने पहले जो माय फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, तो उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।